मुजाहिदा करते। एक अरसा गुजर गया। मौलाना अब्दुल करीम साहब फरमाते हैं कि एक वक्त ये आया कि एक दिन बड़ा खुशगवार मौसम था, बिल्कुल बरसात की इब्तदाई जो मौसम शुरू होती है बरसात का, और हवा बड़ी अच्छी चल रही थी, बड़ी खुशगवार हवा थी। तो दिल में एक ख्याल बार बार नफ्स में आ रहा था, और ख्याल ये आ रहा था कि काश कोई चटपटी चीज़ मिल जाती खाने की। एक ज़माना हो गया, बरसों गुजर गए कि ज़बान नमक और मिर्च के मज़े से मज़ा भूल चुकी है। महरूम है ये ज़बान, न मिर्च का मज़ा जानती है ना नमक का मज़ा जानती है। बरसों के सिर्फ चाय के सिवा किसी चीज़ पर गुजारा नहीं है, सूख कर काटा हो गए साहब। तो दिल में बस ख्याल आया कि अगर आज इतना अच्छा मौसम है, अगर कुछ भजिए मिल जाते चटपटे किस्म के, कुछ चटपटी चीज़ मिल जाती अच्छा होता। तो अचानक ताजिल औलिया उधर से तशरीफ लाते हैं और एक ज़ू मायने जुमला कहते हैं। ज़ू मायने जिसके दो मीनिंग निकलते हैं। फरमाते मौलाना हवा बोल रही है जी, हवा बोल रही है मतलब एक तो ये हवा जो दिख रही है, दूसरी हवा है नफ्स। ये नफ्स बोल रहा है। ये कदमों में गिरे, बोले सरकार अगर आप चाहें तो इस नफ्स को खत्म फरमा दे। कहा अब पहचाना रे, बोले गले मिला और जो मकाम दिया तो उसके बाद फरमाया आज से तेरा नाम अब्दुल करीम नहीं यूसुफ है, बोले तू यूसुफ ताजी है। और फिर फरमाया ताजुद्दीन खजाना है, उसकी कुंजी यूसुफ ताजी। तो बहरहाल इन्होंने सरकार ताजुल औलिया पे किताब लिखी। इनके बहुत वाक़यात है। कराची में फिर ताजुल औलिया के हुक्म से ये विसाल के बाद चले गए थे, और कराची में इनका मज़ार है, वहाँ खानका ताजिया है। और जिस 26 तारीख मुहर्रम की जाम बाबा ताजुद्दीन का उर्स मनाते हैं, इनका विसाल अलग तारीख को, लेकिन इसी तारीख को इनका भी उर्स मनाया जाता है। और बाकायदा हम वहाँ के कई लोग आए थे, ओवैस कादरी साहब आए थे, उनसे भी हमने एक बार पूछा कि भाई, तो उन्होंने कहा भाई उर्स में मैं खुद शरीक होता हूँ, नात पढ़ता हूँ, बड़े धूमधाम से उर्स होता है। तो इन्होंने जब किताब लिखने का इरादा किया ताजुल औलिया, तो ये सरवर बाबा ताजी के पास पहुंचे। अब सरवर शाह ताजी इनसे पहले से ताजुल औलिया की बारगाह में आए हुए थे, और सरवर बाबा के आने का वाक़या ऐसा था कि ये मद्रास के अमीर और कबीर शख्स में थे, पैसे वाले थे, हज के लिए तशरीफ ले जा रहे थे। तो ख्याल आया कि हज के लिए जा रहे हैं, बम्बई से पानी का जहाज़ पकड़ रहे, तो नागपुर होते हुए चलते हैं और नागपुर में बाबा जान से मुलाकात कर लेते हैं। जैसे हमारी भी आदत होती है, हज को जाते हैं बहुत से लोग अजमेर जाते हैं, पहले नागपुर वाले बाबा ताजुद्दीन के यहाँ जाते हैं, भाई चलो हज़रत से भी दुआ करवा लो। तो उन्होंने सोचा हज के लिए जा रहे हैं तो चलो बाबा जान से मुलाकात हो जाए। नागपुर तशरीफ लाए, साथ में काफ़ी पैसा वैसा लेके चल रहे थे, माल वगैरह था। उम्र भी काफ़ी थी इनकी। उम्र के बारे में लोग बात कहते हैं कि 100 साल से ऊपर उम्र थी सरवर बाबा की, यानी ज़ाहिरन बाबा जान से उम्र में ज़ाहिरन बड़े थे, बातिनन तो सरकार ताजुल औलिया ही बड़े थे। ये हज़रत की खिदमत में आए, सलाम अल्लाह अर्ज़ किया, हुजूर हज के लिए जा रहा हूँ, आपने दुआ हुआ दी। कहा यहीं रहते जी सरवर जी, ताजी सरवर यहीं रहते, बोले जी हुजूर। ये भी सैयद थे। अब बैठ गए वहीं पर। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, सोचने लगे भाई हज का टाइम जिस वक्त पहुँचना है वहाँ पे फिर वो टिकट लेना है। अच्छा उस वक्त पासपोर्ट वगैरह का कोई मसले थे नहीं। अगर आप बुजुर्गों से पूछो, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ताया बताते थे, हमारे ताया जो बिस्मिल्लाह ताया, उनकी इंतकाली 96 साल की उम्र में हुआ कुछ अर्सा पहले। तो 2 हज किया था उन्होंने। पहला हज है उस वक्त किया जब पासपोर्ट वासपोर्ट लगते नहीं। तो खुद बताते थे कि पानी के जहाज से जब हम गए तो बम्बई जाके जहाज वाले आवाज़ लगाते थे, भाई ये अरब जा रहा है, फर्स्ट क्लास का इतना टिकट, सेकंड क्लास का इतना टिकट। तो उसी वक्त जैसे बस का टिकट खरीदते हैं वैसे हज का टिकट खरीदते थे लोग, और आवाज़ लगाते थे बाकायदा। इतने सब झमेले नहीं थे उस वक्त। अब ये परेशान कि भाई जहाज़ निकल रहे होंगे एक के बाद एक, ऐसा ना हो कि सब सारे जहाज़ निकल जाए और मैं यहीं रह जाऊँ। 2-3 दिन गुजरे, बर्दाश्त किया। उसके बाद आया, कहा इजाज़त दीजिए, हज का मौका करीब है, सरकार बम्बई पहुँचना है, बम्बई पहुँचने में वक्त है, वहाँ जहाज़ देखना है। आप फरमाते यहीं रहते जी, बोले हज को नहीं जाते। तो इनको बड़ा अजीब लगा कि यार हज से रोक रहे, ये कैसे अल्लाह के वली है, हर वली हज के लिए भेजता है, ये कैसे वली है जो हज से जाने से रोक रहे हैं। फिर ख्याल आता है कि अगर बगैर इजाज़त के चला जाऊँ तो कहीं नुकसान ना उठाऊँ, कुछ हादसा ना हो जाए। भाई अल्लाह के वली है, ज़बान से निकल गया, हिकमत होंगी कुछ। तो नतीजा वो रुक गए। फिर कुछ अर्सा गुजरा, फिर सोचा चलो शायद आज मूड बदल गया हूँ, अब जाते। फिर कहे हुजूर इजाज़त दीजिए, हज के लिए जा रहा हूँ। कहा बोल दिया ना रे सरवर, यहीं रहते, हज को नहीं जाते, यहीं रहते। अब यहीं रहते। अब नतीजा ये हुआ कि वह हज का भी पीरियड जो है निकल गया। अब वापस आएगा, हुजूर हज का तो मौका निकल गया, वापस की इजाज़त दीजिए, घर जाना है, मद्रास जाना है वापस। तो आप फरमाते हैं सरवर यहीं रहते जी, दाल चावल खाते अल्लाह अल्लाह करते, दाल चावल खाते अल्लाह अल्लाह करते। अब एक कशमकश रही कि जाऊँ तो नुकसान ना हो जाए, क्या हिकमत है, क्या चाहते हैं। एक दिल कहता जाऊँ, एक दिल कहता नहीं जाऊँ। नतीजा ये हुआ कि आप रुक गए, और वो जो 7 पैसा लाए थे वो होटल का खाना खा रहे, इधर उधर से खा रहे, धीरे धीरे। फिर कुछ मिस्कीन गरीबों को भी पैसा बांट देते थे। एक वक्त ये आया कि खुद इतने मुफलिस हो गए, सारा पैसा खत्म हो गया। अब ये है कि कोई इनको खिलाता है तो खाते, वरना फाके करते हैं, फाके गुजर गए। कपड़े पोसीदा हो गए, मैले कुचले हो गए, नाखून बढ़ गए, बाल बढ़ गए, ना हजामत बनाने के लिए पैसे, ना नहाने का कोई इंतजाम है, दीवानों की तरह पागल खाने में अपना ताजा घूम रहे शकरदरा में। और दूसरी कैफियत ये हुई साहब कि जब ये ताजुल औलिया की खिदमत में हाजिर होते तो बाबा जान इनसे बड़ी बेतनाई से बर्ताव करते, यानी कोई मोहब्बत का सलूक नहीं, कोई तसल्ली की बात नहीं। तो ये सोचते ये कैसे बुजुर्ग है भाई, सारी दौलत भी मेरी खत्म करवा दी, मुझे रोक लिया, जाने नहीं दे रहे, मोहब्बत से बात नहीं करते, कोई मोहब्बत और शफकत के जुमले नहीं। तो उस आलम में 1 साल कैसे गुजरा इनको पता ही नहीं चला। और साल का जब आखिरी वक्त था तो इन्होंने एक शिकायती अंदाज में एक जो है मनकबत लिखी, कलाम सरवर में मौजूद है। एक तू ही है तुझे परवाह ही नहीं, एक तू ही है तुझे परवाह ही नहीं, एक मैं हूं परेशान तेरे लिए, घर बार लुटा इमलाक लुटा, ऐ सरवरे गुलिस्तां तेरे लिए। ये पूरी मनकबत लेकर आए और सरकार ताजुल औलिया की बारगाह में सुना रहे हैं। बोले हुजूर मनकबत लिखा, मनकबत नहीं थी, शिकायत थी वो। एक तू है तुझे परवाह ही नहीं, एक मैं हूं परेशान तेरे लिए। सरकार ताजुल औलिया सुनते रहे, कोई असरात नहीं। जैसी मक्ते पे पहुंचे, मक्ता ऐसा था कि हिल जाए आदमी। मक्ते में कहते हैं कि फूलों से लदे कांधों पे सजे दुल्हा सा बने, फूलों से सजे कांधों पे चढ़े दुल्हा सा बने, देख के सरवर जाते हैं यूं शेर खामोशा तेरे लिए।
मतलब कह रहे हैं कि ताजुल औलिया अगर आप मुझी तरफ जो है मोहब्बत से देखेंगे नहीं, इल्तिफात नहीं करेंगे तो मैं इंतकाल कर जाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन ऐसे बेमौत नहीं मरूंगा, ऐसी जिल्लत की मौत नहीं मरूंगा। कैसी शान की मौत मरूंगा? क्योंकि आपका गुलाम हूं, दूल्हा बनूंगा, फूलों से रचूंगा, कांधों पे बैठूंगा, खुद चलकर नहीं जाऊंगा, कांधों पे सवार हूंगा। और कहाँ जाऊंगा? शहर खामोशा यानी कब्रिस्तान। ये फूलों से लदे, कांधों पे चढ़े, दुल्हा सा बने, आ देख के सरवर जाते हैं, यूं शहर खामोशा तेरे लिए। जब मक्ता पड़ा तो आप मुस्कुराने लगे, कहा सरवर जाओ जी हज को जाते। बोले हुजूर आप कहाँ पैसे हज के लिए जाने के लिए? जब पैसे थे तो तब तो आपने रोक लिया, अब कहाँ हज के लिए जाते? कहा कह दिया ना जी सरवर हज को जाते। अरे हुजूर पैसे कह दिया ना सरवर हज को जाते। अब इतना जोर से डांट के कहा कि ये भी झुंझला के उठे, नागपुर रेलवे स्टेशन पे आए, ट्रेन में बैठ गए बम्बई की। टिकट चेकर आया, भाई टिकट? बोले टिकट नहीं है। देखा जानो फकीर आदमी भैया, कहाँ जा रहे हो? अच्छा जाओ बैठो। बोले भैया अब बैठे बिना टिकट बम्बई रेलवे स्टेशन पे। जैसी ही ट्रेन रुकती है तो एक शख्स तलाश करते हुए आ रहा है और इनका करीब आता है। कहा आपका नाम सरवर सैयद सरवर शाह? बोले जी मैं नागपुर से आया। कहा चलिए। बोले कहा आप कौन? कहा वो छोड़िए आप चलिए। घर लाया, खाना खिलाया, कपड़े बदलवाए, नाखून वगैरह तरशवाए, हजाम को बुलवाया, नाई को बुलवाया, बाल कटवाए, फिर उसके बाद कुछ सामान खाने पीने की चीज़ें, बैग वैग सब तैयार किया, उसी ने सब साथ में लिया और वो बंदरगाह आता है, हज का टिकट लिया। बोले हुजूर जाइए हज के लिए। कहा ये तुझे कैसे? कहा मैं ताजुल औलिया का चाहने वाला हूँ, कल रात बशारत हुई, मेरा गुलाम आ रहा है, हज को भेज रहा तेरा था। अब हज किया, वापस आए, एक साल गुजरा, सरवर जी हज को जाते। जी सरकार। फिर हज को पहुंचे, फिर दूसरे को बशारा, फिर तीसरे साल हज को जाते, फिर बशारा, फिर हज करवा रहे। 38 हज किए सरकार सरवर। और जब 38 हज कर चुके तो फरमाते आज मैं हिकमत ताजुल औलिया समझा कि अगर मैं अपनी दौलत से करता हज तो 1 करता, 2 करता, 3 करता, 10 करता, मगर ये फैज़े ताजुल औलिया है कि विलायत का भी मकाम दे दिया और 38 हज का हाजी भी बना। ये हिकमत थी सरकार ताजुल औलिया। आज भी वो बम्बई का इलाका में गया हूं अल्हम्दुलिल्लाह, वहां भी मेरा प्रोग्राम हुआ। एक चौक है, उसका नाम ही है सरवर शाह चौक। कहाँ ये भी मैं बता देता हूं आपको, सूफी अब्दुल रहमान शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। यासीन भाई आप भी गए हैं, डोंगरी, वहां पर वो, और वो मकान भी आज तक महफूज है जिस मकान में सरवर शाह ताजी का कयाम रहता था। और एक पूरा ग्रुप है वहां पर, वो पूरा सरकार ताजुल औलिया सरवर शाह ताजी का चाहने वाला, जो पूरे कलाम सरवर को हिफ्ज़ किए हुए बैठा है, समझ लीजिए। और बाकायदा वो मेरे मतलब 2 साल मुझे ऐसा मौके मैसर आए कि सूफी अब्दुल रहमान शाह बहुत बचे हुए बुजुर्ग हैं, उनके भी वाक़यात बावजन से बड़े मिलते जुलते हैं। उनको जेल में रख दिए गए थे, वो भी जेल के बाहर नजर आते थे, तो वो भी अल्लाह के बहुत बड़े बुजुर्ग है। तो उनका उर्स होता है, उनके उर्स में एक दिन ये पूरी मंडली आती है सब सरवर शाह वाली, और ये पूरे कलाम सरवर पढ़ते हैं, पूरा रात भर मनकबत नात होती है, ताजुल औलिया की मनकबतें होती है वहाँ पर। उर्स उनका होता है, मनकबत ताजुल औलिया की भी होती है। तो बहरहाल ये सरवर शाह ताजी थे, ता जिंदगी पूरे फिर जो है ताजुल औलिया के साथ गुजारी। यूसुफ शाह ताजी जब किताब लिखने का इरादा करते हैं तो बाबा सरवर की खिदमत में आते हैं कि भाई ये मुझसे ज़्यादा सोहबत गुजारी है, तो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि ताजुल औलिया की हालत ज़िंदगी पर किताब लिखी जाए ताकि आने वाली नस्लों को मालूम हो कि ताजुल औलिया का मकाम क्या था। तो सरवर बाबा कहते हैं कि मौलाना यूसुफ साहब कहाँ मैं और कहाँ हालत ताजुल औलिया, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो आप तो सबसे ज़्यादा सोहबत में रहे हैं, सबसे ज़्यादा आपने उनकी खिदमत की है, तो ऐसा करें कि आप इब्तिदाई हालात लिख दें। जुमला क्या था यूसुफ शाह ताजी का? इब्तिदाई हालात, जो मैं नहीं जानता, जिस वक्त मैं आया आप मुझसे पहले थे, जो पहले के हालात है वो आप लिख दें, बाद के हालात मैं लिख देता हूँ। तो बाबा सरवर क्या कहते हैं कि मौलाना साहब आप क्या कहते हैं इब्तिदाई, मैं तो ताजुद्दीन की इब्तिदा ही नहीं समझ सका, तो हालात क्या लिखूँ? तो जिसकी विलायत की इब्तिदा सोहबत में रहने वाला वक़्फ़ वली ना समझे, आप और हम क्या समझेंगे? तो खुद ताजुल औलिया ने कितना बताया, जितना बताया उसमें तो कुछ समझ में आया, कुछ समझ में भी नहीं आया, कुछ तो हमारी अकलों से परे हैं। जैसे आप फरमाते हो हम ताजुद्दीन भी है, हम ताज मोइनुद्दीन भी है, हम ताज मोहियुद्दीन भी है, ये भी फरमाते हैं आप अक्सर। और अक्सर मजलिस में यह हाल होता है कि बुजुर्गों का जिक्र करवाते हैं आप, महफिल सजी होती है, आप फरमाते हैं बुजुर्गों का जिक्र करो, मनकबत पढ़ो, किसी बुजुर्ग की मनकबत होती, बुजुर्ग का जिक्र होता, जब बुजुर्गों का जिक्र होता तो आप फरमाते हाँ हाँ फला भी अपने वक्त का, फला भी अपने वक्त का, फला भी अपने वक्त का, नाम लेते ताजुद्दीन अपने ज़माने का, फला अपने वक्त का, फला अपने वक्त का, ताजुद्दीन अपने ज़माने का। हज़रत यूसुफ शाह फरमाते एक मरतबा सरकार गरीब नवाज की मनकबत पढ़ी जा रही थी, आप बड़े खुश हुए और मनकबत पढ़ने वाले को आपने कुछ बतौर इनाम भी नजराना पेश किया, और उसके बाद जोश में फरमाते मोइनुद्दीन बहुत बड़े हजरत जी, मोइनुद्दीन बहुत बड़े हजरत जी। और ये तकरार किया आपने, बार बार जुमला तकरार के साथ कहते रहे मोइनुद्दीन बहुत बड़े हजरत जी, मोइनुद्दीन बहुत बड़े हजरत जी, मगर ताजुद्दीन भी किसी से कम नहीं है। ये उनका अपना अंदाज़े मकाम नाज है, उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते उसकी क्या मुराद है, उनका क्या है। और कभी फरमाते जानते हो जी ताजुद्दीन, ताजुद्दीन कैसे बना? हमारे जद अली ने हमें आलू खिलाया तो हम ऐसे हो गए। अब ये अल्लाह जाने कौन से आलू थे भाई, ये आलू भी हमारे समझ में नहीं आते हैं। इसी को सरवर शाह ताजी कहते हैं कि कोई फ़र्क ताजे अकीलिया सिराज बज़्म फ़हीम हो, कोई फ़र्क ताजे अकीलिया सिराज बज़्म फ़हीम हो, ये मजाल किसकी जो समझ सके कलाम ताजुल औलिया, ये मजाल किसकी जो समझ सके कलाम ताजुल औलिया। और जो समझ में आया तो उसमें तो ये थोड़ा थोड़ा हम जैसे खताकारों के समझ में आता है कि आप जोश में अक्सर राजा रघुजी राव के महल पे दौड़ते, इधर से उधर महल की छत पे चढ़ जाते और छत पे कभी इधर भागते कभी इधर भागते, और जोश के आलम में आप फरमाते हो रहे हो ताजुद्दीन 1.25 लाख वली पैदा करेगा। कितने वली पैदा करेंगे? 1.25 लाख वली पैदा करेगा।
इस पर मैं एक हिकायत आपको बयान कर रहा हूँ। ये मेरी अपनी चश्मदी सुनी हुई है, कई उलमा इसको बयान किया है। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह आपको तशरीफ लाए एक मौके पे, ज़ाहिरन मुफ्ती आज़म की मुलाकात बाबा ताजुद्दीन से साबित नहीं है। और अभी बहुत सारे ऐसे वाक़यात लोग गढ़ गढ़ के भी ला रहे हैं कि जिसको पढ़ने के बाद हंसी भी आती है, हैरानी भी होती है। तो अजीब अजीब वाक़यात। लेकिन मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बताऊं कि ज़ाहिरी तौर पर सरकार मुफ्ती आज़म की मुलाकात ताजुल औलिया से नहीं हुई। विसाल के बाद आपकी हाज़िरी हुई है, रोज़े पर कई बार हाजिर हुए मुफ्ती आज़म। एक मरतबा जब हाजिर होते हैं, ज़ियारत के बाद निकलते हैं, तो किसी ने पूछ लिया सरकार मुफ्ती आज़म इनसे कि हुज़ूर ये बताइए ताजुद्दीन के मकाम विलायत के बारे में क्या फरमाते हैं आप? जैसे वलियों में कुतुब होते हैं, अब्दाल होते हैं, गौस होते हैं, औताद होते हैं, तो ताजुल औलिया कौन है? तो मुफ्ती आज़म सरकार मुफ्ती आज़म को जोश आया और जोश में फरमाते हैं ताजुल औलिया का मकाम विलायत। फ़कीर से पूछते हो, ताजुल औलिया वली ही नहीं बल्कि वली गर है। सिर्फ वली ही नहीं बल्कि क्या है, एक होता है वली यानी खुद वली होना, ये कमाल है, अपनी जगह ठीक है, कमाल है। लेकिन उससे बड़ा कमाल क्या, वली गर होना यानी लाखों को वली बना देना। तो ताजुल औलिया सिर्फ वली नहीं है बल्कि क्या है, वली गर है। तो अब ताजुल औलिया का वो जुमला देखिए क्या फरमाते हैं, ताजुद्दीन 1.25 लाख वली बनाएगा। और मुफ्ती आज़म का जुमला कि वली गर है, तो गोया हाल ये हो गया कि फरमाने आली का हक किसका है, वली आज़म का। मैं जुमला दे रहा हूं आपको, इस 1.25 लाख वली बनाऊंगा, ये फरमान है वली आज़म का, और इस फरमान की तस्दीक और मोहर कौन कर रहा है, मुफ्ती आज़म कर रहा है। तो अब इस पर शक नहीं करना चाहिए हमें।